और इस बीच की बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। कुर्रू गुट्टालू पहाड़ पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ये बड़ा कदम, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। 21 दिन में 31 नक्सली ढेर किए गए। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालांकि जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाते हैं, वहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों का जब भी वो दौरा करते हैं, उस दौरान उनके अक्सर ये बयान सामने आते हैं कि अब हम जल्द ही देश से नक्सल को हटा देंगे, देश नक्सल मुक्त कर देंगे। और इसी दिशा में 21 दिन में 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर यह बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी भी जब नक्सल प्रभावित इलाकों में जाते हैं तो वहां पर उनका ये बयान सामने आता है कि भारत को आप जल्द ही नक्सल मुक्त कर देंगे, और उन्होंने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है कि 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। बड़ी इसको सफलता कहा जाएगा प्रियंका, क्योंकि नक्सल मुक्त भारत करने को लेकर एक संकल्प केंद्र सरकार का रहा है। 2025 तक उस इलाके को वो नक्सल मुक्त करना चाहते हैं जो अब तक सालों से नक्सल की वजह से पिछड़ा हुआ रहा है। तो इसी में एक ये बड़ी सफलता कही जा सकती है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि नक्सल फ्री भारत का जो संकल्प लिया है भारत ने, उसमें एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का एक तरह से ये कहें कि सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा में एक इलाका है, काफी नक्सल प्रभावित लाल आतंक का राज इस पहाड़ी पर कहा जाता है। इसका नाम है कुर्रू गुट्टालू। यहाँ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को उन्होंने ढेर किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का जो राज हुआ करता था, वो आज एक तरह से वहां पर तिरंगा लहराया है। और कुर्रू गुट्टालू पहाड़ जो है PLGA बटालियन 1, इसके अलावा DKSZC, इसके अलावा TSC और CRC, इस तरह के जो बड़े नक्सली संगठन हैं, उनका एक तरह से हेडक्वार्टर हुआ करता था यहाँ पर। तो हेडक्वार्टर पर ये हमला, बड़ा हमला ये कहा जा सकता है सुरक्षा बलों को नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर जो भी नक्सल की गतिविधियां करनी है उनको लेकर रणनीति यहाँ पर तय होती थी। इसके अलावा जो हथियार लोकल बनाए जाते थे, वो हथियार भी इसी जगह पर बनाए जाते थे। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जिसे नष्ट किया गया है। नक्सल विरोधी सबसे बड़े अभियान को जो सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन तरह से तय किया गया था, सिर्फ 21 दिन में पूरा नक्सल का जो ये हेडक्वार्टर उसे नष्ट किया गया है। 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। इसको लेकर अमित शाह ने यह भी लिखा है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। कि आप ये समझिए कि जो भारतीय सुरक्षा बल है उसमें नो लॉस की जो एक पूरी तैयारी थी, उसके हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारी तरफ से एक भी सुरक्षा कर्मी को चोट नहीं आई है, तो नो कैजुअलिटी रही है। हालांकि खराब मौसम रहा, दुर्गम पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भारत के सुरक्षा बलों ने अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे जो CRPF जवान हैं, SPF है, DRG के जवान हैं, उन सभी ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो उन सभी को अमित शाह ने बधाई दी और ये कहा है कि पूरे देश को आप पर गर्व है। और ये भी उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। और वो इस बात को वापस दोहरा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 जो संकल्प तिथि है, उस तारीख तक भारत को नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा और ये होना तय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो नक्सल मुक्त भारत की ओर बढ़ाते हुए हमारी ये कदम, बढ़ते हुए हमारे कदम, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जानकारी दी है कि केवल मात्र 21 दिनों में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है।